रिश्ता आ ही नहीं रहा, या बाद औक़ात ऐसा होता है कि रिश्ता आया, लड़की वाले आए या लड़के वाले आए, बाद में उन्होंने मुंह भी नहीं दिखाया, कोई समझ नहीं लगी कि बात कहाँ से शुरू हुई और बात कहाँ पे ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज इसका हल अर्ज़ करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निकाह मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है और इस सुन्नत पे अमल पैरा होने के लिए कितनी तकलीफ़ें और मसाइब बाद औक़ात इंसान को झेलने पड़ते हैं। वालिदैन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है और लाज़मी बात है जिसने शादी करनी है, निकाह करना है, उसके लिए भी इंतखाब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि बाद औक़ात ये मसाइल बन जाते हैं। मेरे पास जो ज़्यादा लोग आते हैं, ख़वातीन आती हैं या दीगर नमाजी अहबाब हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो ज़्यादा मसला यही बताते हैं कि रिश्ते वाला। अब उसमें अहम तरीन मसला ये होता है कि रिश्ते वाले आए हैं, आ रहे हैं रिश्ते, लेकिन कोई पता नहीं चला कि बात एक दफ़ा आई है, किस वजह से उन्होंने आना छोड़ दिया या ख़ुद जाने को दिल नहीं कर रहा। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ को हल करने लगा हूँ। चैनल पे नए हैं जनाब, सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक दे दें, आगे किसी का भला हो जाए इसको जनाब ज़रूर शेयर फरमाएं। याद रखें, रिश्ते को देखने से काबिल सबसे पहले जो है ना, शरई लिहाज से देखा जाए कि ख़ानदान जो है जिसमें आप रिश्ता कर रहे हैं वो दीनी लिहाज से उसको देखा जाए। तफसील इसमें बहुत सारी है लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि रिश्ता जब आता है, रिश्ता देखा जाता है, पसंद किया जाता है, लेकिन फिर बात यूं की तूं ही रही, यानी आगे बात बढ़ नहीं रही या रिश्ता बिल्कुल ही मिल नहीं रहा, तो आप उसके लिए वजीफ़ा जो है वो नोट फरमा लें। वजीफ़ा आपने क्या करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। दूसरी बात, नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। माएँ और बहनें हैं, बेटियाँ हैं, घरों में नमाज का एहतमाम करें। मेरे जितने भाई हैं वो अपनी कोशिश करें नमाज बाद जमात अदा करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करीम इस अमल खैर की बरकत से भी आपकी इस मुश्किल को दूर फरमाएगा। इसके साथ साथ आपने नमाज फ़जर के बाद सूरह दुखा वल्लैल इज़ा सजा 30वां पारा में है, तो आपने इस सूरह मुबारका को 41 दिन 21 मरतबा पढ़ना है। पढ़ना किसने है, अगर लड़की है उसको रिश्ता दरकार है तो लड़की पढ़े, और अगर लड़का है उसको रिश्ता दरकार है तो वो लड़का पढ़े। इसके साथ साथ कोशिश की जाए, यानी लड़की और लड़का पढ़ ले तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। और इसके साथ साथ ये लाजमी तौर पर कोशिश की जाए कि वालिदैन भी पढ़ लें, माँ भी पढ़े, बाप भी पढ़े, और फिर अपने रब की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 41 दिनों में लाजमी तौर पर आपको अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिला में, इस मुश्किल से जो है ज़रूर मालिक निजात अता फरमाएगा और ज़रूर आपके लिए इंशाअल्लाह मालिक करीम आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अगर मज़ीद इसमें जो है कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ तावीज़ात वगैरह इस सिलसिले में मैं देता हूँ, और बगैर किसी हदिया के मैं नंबर साथ अपना दे रहा हूँ, आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तावीज़ जहाँ आप कहेंगे आपको तावीज़ात पहुँचा दिए जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला सभी के मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।